अशोक गहलोत का नाम उन नेताओं की कैटेगरी में शुमार होता है जो खुशमिजाज तबीयत के होते हैं। चेहरे पर स्माइल, चुटकुलों से माहौल को हल्का करना और विपक्ष के आक्रमण को सुलझे तरीके से निपटना, इन सब में गहलोत को महारत हासिल है। लेकिन अगर इन सब के बीच गहलोत साहब को गुस्सा आ जाए तो समझ लीजिए मामला संगीन है और कहीं कुछ दिक्कतें हैं जो उनके साथ चल रही हैं। अब अशोक गहलोत ठहरे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की देखरेख का जिम्मा है। अब ऐसे में कहीं कोई एक चूक हो गई तो गुस्से की भावना भी बाहर दस्तक तो देगी ही। गहलोत साहब एक गुस्से का शिकार बाड़मेर में हो गए। अशोक गहलोत का गुस्सा तब फूटा जब वो सर्किट हाउस के एक आम समारोह में शिरकत करने गए थे। प्रदेश में राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही है उनके बारे में वो महिलाओं से बात कर रहे थे, उनका फीडबैक ले रहे थे। जब एक औरत ने सवाल पूछा और जब गहलोत साहब की जवाब देने की बारी आई तब उनके हाथ के माइक्रोफोन ने दम तोड़ दिया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें टेक्निकल फॉल्ट हो गई। इसके बाद अशोक गहलोत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बजाय कि वो दूसरा माइक्रोफोन इस्तेमाल करें, उन्होंने बिगड़े हुए माइक्रोफोन को वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर फेंक दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। आगे समारोह में उन्होंने कुछ लोगों को औरतों के पीछे खड़ा देखा और उनको भी देखकर वो बौरा गए और बाद में उनको वहां से जाने के लिए कहा। अब अगर द बिग बेंच पर बैठकर ध्यान लगाएं और सोचें कि अशोक गहलोत के गुस्से की वजह बड़ी ही साफ है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पड़ा हो और जिसके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा हो, वो अपना आपा कभी ना कभी तो जरूर खोएगा। साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और पीछे से सचिन पायलट उनके हर मौके पर नीडल कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में गहलोत साहब गुस्सा ना करें तो क्या करें। अब राजस्थान के चुनाव का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है कि वहां की जनता ने भाजपा और कांग्रेस को बारी बारी से मौका दिया। अगर पुराने लॉजिक की बात करें तो अशोक गहलोत साहब की कुर्सी जाती दिख रही है, फिर ऐसे मौके पर भला वो गुस्सा ना करें। ऐसा हो सकता है। धीरज श्रीवास्तव 1999 में अशोक गहलोत के प्रिंसिपल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जनता के बीच गुस्सा करना उनकी आदत में शुमार ही नहीं और उनकी तबीयत हमेशा हरी भरी रहती है जिसमें मुस्कुराना और जोक्स क्रैक करना शामिल है। अगर वो गुस्सा करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो वाकई में परेशान है। अपने 5 साल के कार्यकाल में गहलोत ने काफी कुछ झेला है। आलम यह था कि सचिन पायलट के ऊपर वन अपमैनशिप लेने की खातिर गहलोत ने यह तक कह दिया था कि जब उनकी सरकार के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे थे तब वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था तब उनके शब्दों में एक अलग तरह की खींच थी जो निश्चित तौर पर पायलट की ओर इशारा करती थी। सचिन पायलट आज भी उनकी कुंडली में राहु बनकर बैठे हुए हैं। 2018 में चुनाव जीतने के बाद पूरी मेहनत सचिन पायलट की थी जब कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत किया, जिसकी वजह से सत्ता में कांग्रेस एक बार फिर से आई। लेकिन आखिर में मलाई खाने का मौका गहलोत को ही मिला। अब वो अशोक गहलोत पर आने वाले दिनों में कई और तीर छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, गहलोत को इनसे परेशानी तो होनी ही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें उनके गुस्से का कुछ और उबार देखने को मिले। आप सब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।